नमस्कार साथियों, NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास एडमिशन के 2 ब्लॉक हैं, लेकिन इन 2 ब्लॉक्स में अगर हम देखें किस तरह के एडमिशन्स हम कर सकते हैं, किस तरह के छात्र छात्राएं एडमिशन ले सकते हैं, तो स्कीम ऑफ एडमिशन्स की अगर हम बात करें तो स्कीम ऑफ एडमिशन्स में आप देखें स्ट्रीम 1 जो फ्रेश लर्नर्स हैं। फ्रेश लर्नर का मतलब है जो मान लीजिए अगर आप 10वीं में एडमिशन के लिए, सेकेंडरी में एडमिशन के लिए NIOS में अप्लाई कर रहे हैं और पहले आप 8वीं या 9वीं पास हैं या फेल हैं, या उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेस पे आप फर्स्ट टाइम सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, उनको फ्रेश लर्नर्स के रूप में स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेना चाहिए। जहां पर कि आप अगर 16 मार्च से जो अब हमारा सेशन शुरू होगा, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं 16 मार्च से 15 सितंबर के बीच में, तो आपके पब्लिक एग्जाम, फर्स्ट पब्लिक एग्जाम्स अप्रैल मई 2024 में कंडक्ट होंगे। तो जो फ्रेश लर्नर्स हैं, जो 10वीं या 12वीं में पहली बार अपीयर हो रहे हैं किसी भी स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, जो फर्स्ट टाइम NIOS में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, वो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेंगे और उनके पास 9 पब्लिक एग्जाम्स, 9 टाइम्स पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर होने का ऑप्शन होता है। 9 टाइम्स पब्लिक एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। 9 टाइम्स में क्यों हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं? क्योंकि आज जो छात्र छात्राएं NIOS में एडमिशन लेते हैं उनका एडमिशन NIOS में 5 वर्षों के लिए एलिजिबल होता है। NIOS में कोई भी एडमिशन आप लेते हैं वो 5 वर्षों के लिए एलिजिबल होता है, और 5 वर्ष में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में अगर साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं तो पहला एग्जाम तो फर्स्ट आपका काउंट होता है, तो 5 वर्ष में आप 9 टाइम्स पब्लिक एग्जाम्स दे सकते हैं। जो छात्र छात्राएं स्ट्रीम 1 में रजिस्टर होती हैं वो फर्स्ट टाइम पब्लिक एग्जाम देने के बाद ऑन डिमांड एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम्स NIOS की एक स्पेशलिटी है, USP है, जिसमें कि आप जब चाहें, जब आप तैयार हैं उस सब्जेक्ट में अपीयर होने के लिए, आप कॉन्फिडेंट है कि आज मैं इस सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम दे सकता हूं, तो जो हमारा कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर, आप हमारे पोर्टल पे जाके ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स के लिए आप अपना सब्जेक्ट, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कीजिए और किस डेट को आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो डेट चूज़ कीजिए, एग्ज़ाम फ़ी पे कीजिए, आप उस सब्जेक्ट में अपीयर कर सकते हैं। ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स का फीचर है। जो स्ट्रीम 1 के लर्नर्स हैं, जो स्ट्रीम 1 में एडमिशन लेते हैं, उनके कोर्सेज में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट भी उनका एक असेसमेंट का मोड होता है। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग TMA बोलते हैं, तो आप TMA भी सबमिट कर सकते हैं स्ट्रीम 1 में। स्ट्रीम 1 में जिन छात्र छात्राओं ने, जिन शिक्षार्थियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन लर्नर्स ने एडमिशन लिया है, उनको PCP अटेंड करना मैंडेटरी होता है। PCP मींस पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के बारे में अगर हम यहाँ पे आपको विस्तृत रूप से जानकारी दें, हर शिक्षार्थी को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में 30 सेशंस PCP के मिलते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जहां पर वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। हर छात्र छात्रा जो स्ट्रीम 1 में एडमिट हुई हैं या हुए हैं, उनको एक स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है। जिस स्टडी सेंटर पर जाकर आपने जो विषय चूज किए हैं, उन विषयों में आपको कोई डाउट है, उनको पढ़ने में, उनमें समझने में, किसी चैप्टर को समझने में अगर आपको कोई डाउट है, तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि आपके स्टडी सेंटर पे किए जाते हैं, आप स्टडी सेंटर पे जाके आपके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर या जो ट्यूटर्स होते हैं वहाँ पे, वो एक स्कूल होता है, आप वहाँ पे जाके आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको स्ट्रीम 1 में जो छात्र छात्राएं, जो शिक्षार्थी एडमिशन लेते हैं, उनको स्टडी मटेरियल भी NIOS की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स जो स्ट्रीम 1 में एडमिट हुए हैं उनको स्टडी मटेरियल उनके घर तक पहुंचाया जाता है, जो उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडमिशन के टाइम पे
ऑनलाइन सबमिट किया था और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट किया था। दिल्ली और एनसीआर के छात्र छात्राएं जो एनओएस में एडमिट होते हैं स्ट्रीम 1 में, उनके स्टडी सेंटर पर उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो हम जब पीसीपी की बात कर रहे थे, अगर हम पीसीपी की बात करें तो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो 30 सेशंस जो कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, स्टूडेंट्स को वो डाउट क्लियरिंग सेशंस में वो स्टडी सेंटर पे जा सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड। स्टडी मटेरियल भी दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स को वहाँ से मिलेगा स्टडी सेंटर से, और दिल्ली एनसीआर के अलावा जो बाकी रीजनल सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स के क्षेत्र में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे स्ट्रीम 1 में, उनके घर पर, उनके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर उनको स्टडी मटेरियल एनओएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी फीस अलग से नहीं ली जाती है स्ट्रीम 1 में। लेकिन पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के कंपोनेंट में स्टूडेंट्स के पास जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, यदि कोई सीनियर सेकेंडरी का स्टूडेंट, उनके पास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक लैंग्वेज इंग्लिश और मान लीजिए हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के दौरान जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 5 पीसीपीज अलग से होते हैं। मतलब 30 डाउट क्लियरिंग सेशंस, 30 पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स प्लस 5 पीसीपी कंपोनेंट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, उसमें 5 पीसीपी करना मैंडेटरी है, जो कि आप अपने स्टडी सेंटर या जो आपका पीसीपी सेंटर है वहां पर आप मैंडेटरली उसको अटेंड करेंगे, अनिवार्य है उनको अटेंड करना। क्योंकि पीसीपी के बेस पर, उस पीसीपी के आधार पर ही स्टडी सेंटर या पीसीपी सेंटर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स अवार्ड करेगा, और वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स आपके प्रैक्टिकल समेटिव असेसमेंट जब होंगे, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, उन दोनों के मार्क्स को जोड़कर ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कंप्यूट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, टोटल किए जाते हैं। तो आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, उसमें प्रैक्टिकल के 2 कंपोनेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए 5 पीसीपीज आपको स्टडी सेंटर या पीसीपी सेंटर पे करना मैंडेटरी है, और जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपको समेटिव असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे, और फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट के मार्क्स जोड़कर ही आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कंप्यूट होते हैं। स्ट्रीम 2 एक और स्कीम ऑफ एडमिशन इन एनआईओएस इज देयर, जिसमें कि जो छात्र छात्राएं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्कूल एजुकेशन बोर्ड से अगर वो अपना सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसी वर्ष में स्ट्रीम 2 में एनआईओएस में एडमिशन लेकर, और जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुए या उसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट में एनआईओएस में एडमिशन लेकर, आप उसी वर्ष में अक्टूबर नवंबर में होने वाले स्ट्रीम 2 के पब्लिक एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और अपना बहुमूल्य वर्ष, एकेडमिक ईयर आप बचा सकते हैं। सो द लर्नर्स who by chance or by any means are not able to clear their secondary or senior secondary course from any recognized board, school education board, but want to clear after appearing in the public exams in the NIOS, they should take admission in stream 2 to save their precious academic year. And this public exams of stream 2 are conducted during the month of October, November in NIOS. स्ट्रीम 2 में जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं, उनके पास टीएम में सबमिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। फिर से एक बार इस बात को अगर हम दोहराएं, स्ट्रीम 2 में अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के बाद आप
टीएम में, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, आप सबमिट नहीं कर सकते हैं और ना आप पीसीपी का सेशन अटेंड कर पाएंगे। स्ट्रीम 2 में फ्रेश लर्नर्स को एडमिशन नहीं मिलता है। फ्रेश लर्नर्स मतलब यदि आप मान लीजिए 12वीं में स्ट्रीम 2 में एडमिशन आप तभी ले सकते हैं यदि आप पहले 12वीं में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड में अपीयर हुए, रजिस्टर हुए, लेकिन आप या तो एग्जाम में अपीयर नहीं हुए या एग्जाम में अपीयर होने के बाद उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तभी आप स्ट्रीम 2 में NIOS में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब है इसमें फ्रेश लर्नर स्ट्रीम 2 में एडमिशन नहीं लेंगे। स्ट्रीम 2 में जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं, यदि वो किसी अन्य बोर्ड से सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स में रजिस्टर्ड थे, या तो वहाँ एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए या अपीयर हुए लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, सारे सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए, या वहाँ पे 2 या 3 सब्जेक्ट क्लियर कर पाए, 1-2 सब्जेक्ट वहाँ पे रह गए, तो NIOS में जब आप स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेंगे तो आप दूसरे बोर्ड से अगर आप रजिस्टर्ड थे और वो क्लियर नहीं कर पाए, तो आप वहाँ के जिन सब्जेक्ट्स में आप क्लियर कर पाए थे, जो सब्जेक्ट वहाँ से आप पास कर पाए थे, उनमें से कोई भी 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स जिसमें आपके अच्छे नंबर आए हैं, वो नंबर आप यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अंडर द स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। TOC की स्कीम के अंडर आप वो सब्जेक्ट यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सब्जेक्ट NIOS में अवेलेबल होना चाहिए और उसका एकेडमिक कंटेंट मैच करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, यदि कोई छात्र छात्राएं जो CBSE बोर्ड में अपीयर हुए एग्ज़ाम में 12वीं में, लेकिन वहाँ पर 5 सब्जेक्ट में अपीयर हुए लेकिन कोई भी एक सब्जेक्ट वो अपीयर नहीं कर पाए या उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो इसी वर्ष में वो स्ट्रीम 2 में NIOS में एडमिशन लें और वहाँ से जो 4 सब्जेक्ट क्लियर किए उन्होंने, उन 4 में से कोई भी 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स आप चूज करिए एडमिशन के टाइम पे, उनको एज अ TOC सब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट सब्जेक्ट के रूप में उनको यहाँ लीजिए, तो उनके थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स वो सब्जेक्ट के एज इट इज NIOS में कैरी फॉरवर्ड होंगे। उनके अलावा, उन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा, 2 TOC सब्जेक्ट्स के अलावा NIOS में आपको 3 सब्जेक्ट लेना, कम से कम 3 सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होगा NIOS का सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी कोर्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट पास करना मैंडेटरी है। मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करने का मतलब है कि जिसमें एक, कम से कम एक लैंग्वेज और एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मिनिमम 1 लैंग्वेज, 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स are mandatorily to be cleared from NIOS to get the certification of that particular course. NEP को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल एजुकेशन कोई प्रमोशन के लिए वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो एकेडमिक कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं, आप उनमें से एक वोकेशनल सब्जेक्ट भी अपने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स में ऑप्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रीम 1 के लिए भी लागू होता है और ये स्ट्रीम 2 के लिए भी लागू होता है। स्ट्रीम 3 की अगर हम चर्चा करें, स्ट्रीम 3 में ऑन डिमांड एग्जाम्स में रजिस्टर होने वाले छात्र छात्राएं सेकेंडरी लेवल पे वो स्ट्रीम 3 में एडमिशन लेंगे। ऑन डिमांड एग्जाम्स जो NIOS की एक खूबी है, उसके अंतर्गत आपको अक्टूबर नवंबर या अप्रैल मई मंथ के जो पब्लिक एग्जाम्स हैं उसका वेट नहीं करना पड़ता है। यदि आप किसी बोर्ड से, स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 4 सब्जेक्ट पास हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट वहाँ क्लियर नहीं कर पाए, तो आप NIOS में उसी सेशन में, उसी एकेडमिक सेशन में, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 10th फेल हो गए हैं कहीं से, तो स्ट्रीम 3 में, मतलब ऑन डिमांड एग्जाम स्ट्रीम 3 में आप रजिस्टर कीजिए।
2 TOC लीजिए, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो अभी हम स्ट्रीम 2 में भी बता रहे थे, आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट 2 सब्जेक्ट का लीजिए, और 3 सब्जेक्ट स्ट्रीम 3 में ऑन डिमांड एग्जाम्स के माध्यम से आप रजिस्टर करके आप जब चाहें, जो हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं, इसमें डेडिकेटेड एग्जाम सेंटर्स हैं, आप एग्जाम सेंटर चूज कीजिए, आप सब्जेक्ट चूज कीजिए और आप डेट ऑफ एग्जाम चूज कीजिए। जब चाहो तब एग्जाम, ऑन डिमांड एग्जाम, आप उस सब्जेक्ट में अपीयर कीजिए और आपका रिजल्ट, आपके परफॉर्मेंस आपके सामने उसी एकेडमिक सेशन में आपको मिल जाएगी। इससे भी आप अपना प्रीशियस एकेडमिक ईयर बचा सकते हैं। इसमें भी टीएम में और पीसीपी नहीं होता है। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लर्नर्स ऑफ स्ट्रीम 1, नॉट फॉर स्ट्रीम 2, नॉट फॉर स्ट्रीम 3 एंड नॉट फॉर स्ट्रीम 4। अब जिस तरह से ऑन डिमांड एग्जाम्स सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी कोर्सेज के लिए स्ट्रीम 3 में एडमिशन होता है, इसी तरह सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं तो वो स्ट्रीम 4 के अंतर्गत आता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेते हैं तो आपको भी टीएम में सबमिट नहीं करना है, आप टीएम में सबमिट नहीं कर सकते हैं। टीएम में इज नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रीम 4 एंड पीसीपी इज नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रीम 4। ऑन डिमांड एग्जाम्स स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 एंड स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेने के लिए आप यदि किसी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से 10th या 12th, जो भी आप यहाँ पे एनओएस में जिसमें रजिस्टर कर रहे हैं, अगर आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, अगर आप उसमें फेल हैं, तभी आप स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 में एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 में वो छात्र छात्राएं भी एडमिशन ले सकते हैं जो 10th या 12th पहले से पास हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप 10th में पहले से पास हैं और 10th का कोई एक सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो भी आप स्ट्रीम 3 में एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 4 में अगर आप सीनियर सेकेंडरी में कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और पहले से आप 12th पास हैं, तो भी आप स्ट्रीम 4 में एडमिशन ले सकते हैं। स्ट्रीम 4 में पायलट लाइसेंस के इच्छुक छात्र छात्राएं जो पायलट लाइसेंस का कोर्स करते हैं, कॉमर्शियल पायलट के लिए जो एलिजिबल होना चाहते हैं, अगर उनके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th लेवल पे नहीं था और लेकिन वो 12th पास हैं, वो छात्र छात्राएं भी एनआईओएस में स्ट्रीम 4 में सिर्फ फिजिक्स और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं और स्ट्रीम 4 में ऑन डिमांड एग्जाम्स के माध्यम से एग्जाम में अपीयर होके अपना रिजल्ट पा सकते हैं। तो स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4, अगर हम इसको फिर से एक बार दोहराएं तो स्ट्रीम 1 इज फॉर फ्रेश लर्नर्स, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4 are for the learners who are not able to complete their secondary or senior secondary courses from any recognized board but want to save their precious academic year during the same session can appear in stream 2, stream 3 and stream 4. धन्यवाद।